नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप शादीशुदा हो या फिर किसी रिश्ते में हो, लव होनी चाहिए और आपकी सोच में ये होना चाहिए कि लव रिलेशन में आप हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन, मून साइन किसी भी साइन से एक्वेरियस हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। ये रीडिंग होगी 16 से लेके 22 तारीख तक की। 16 से लेके 22 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लेना पड़ेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन किसी भी साइन से एक्वेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है। उस डिटेल की जो प्रोसीड्योर है, उस प्रोसीड्योर्स के अनुसार आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एम्प्रेस, आपके पर्सन तो अभी अपने अंदाज में है, खुद का बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है। सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, ये सारी चीज़ में बिजी है बंदा या बंदी। खुद को बहुत ज़्यादा मतलब सजने में, संवारने में, तैयार होने में, मेंटेन करने में, अपने आप के बारे में सोचने में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचने में, मेहनत से इन्होंने सब कुछ कमाया है। ये बहुत अच्छी एक पोजीशन पर भी है और उसको ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत एंजॉय कर रहा है। हो सकता है लोग उनको देख के जेलस फील कर रहा है, लेकिन ये अपने अंदाज में बहुत खुश है, अपने तरीके से बहुत खुश है। ये मेहनत से इनको सब कुछ मिला है और उस जो भी उनको मिला है इससे ये बंदा या बंदी खुश भी है और उस चीज़ को ये एंजॉय भी कर रहा है या कर रही है। जेंडर पे भी मत जाइएगा। देख लेते हैं एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। एम्प्रेस के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, वो अभी फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल खुद को महसूस कर रहा है या फिर होने की कोशिश कर रहा है। ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शस है, किंग की एनर्जी में है। हर तरीके से खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। इनके पास हर चीज़ की क्लैरिटी है, रिश्तों की क्लैरिटी है, लेकिन कितना भी ये सजले सवार ले, खुद को तैयार कर ले, फिनेंशियली स्टेबल हो जाए, देखो 24/7 ये आपको नहीं भूल रहा है भाई। ये बंदा या बंदी जो भी है हमेशा आप ही को याद करता है, इस रिश्ते को याद करता है। कहीं ना कहीं ये खुद को इस रिश्ते में बांधा हुआ पाते हैं। इनको लगता है कि किसी भी तरीके से ये रिश्ते से खुद को अलग नहीं समझ पाते हैं। बहुत अच्छा, प्यार बहुत करते हैं। हो सकता है एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ सोर्स, ये आप ही का कार्ड है। आप भी तो अपने अंदाज में हो, अभी आप किसी के बारे में नहीं सोचते हो, किसी की नहीं सुनते हो, सुन नहीं रहे हो। आप भी अपने अंदाज में हो, दूसरों के पछड़े में पड़ना आपने छोड़ दिया है, किसी के बारे में सोचना
छोड़ दिया है, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ें, बेकार के लोग, ये सारा चीज़ अपने लाइफ से आप निकलने में बिजी हो। वैसे सबसे इंटेलिजेंट मेरे हिसाब से एक्यूरियस है, और ये दिमाग से सोचने वाले लोग हैं, इंटेलिजेंट है। तो आप जो हो अभी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। देखो हाई प्रिस्टेस के कार्ड भी आ गए, और क्या कहने, हाई प्रिस्टेस भी आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं, टेन ऑफ कप्स। अभी आप, जैसे कि मैंने कहा कि अभी आप बहुत समझदारी से काम ले रहे हो। किसी की बातों में आना, किसी के बारे में गलत, मतलब गलत लोगों से रिश्ता रखना, बेकार की चीज़ों को सोचना, उसमें इन्वॉल्व रहना, ये सारा चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता है। अभी आप इंट्यूटिव हो गए हो, हर चीज़ का आप सही गलत अच्छे बुरे हर स्थिति का आप बारीकी से अभी विचार करने लग गए हो। आप स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। साथ ही साथ टेन ऑफ कप्स के कार्ड, आपका कोई विश पूरा हो जाए ऐसा आप चाहते हो। आपको अपने परिवार मिल जाए, रिश्ते मिल जाए, परिवार के साथ, रिश्ते के साथ, जो लोग शादीशुदा है उनके लिए परिवार, जो परिवार में नहीं है रिश्ते में है, वो रिश्ते को पारिवारिक तरीके में लाना चाहते हैं, शादी करना, बच्चे, शादी, घर, परिवार, वो ये चाहते हैं करेंटली। और जो पहले से ही शादीशुदा है, परिवार है, रिश्ते हैं, वो उसको और आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन अभी आप दूसरों की बातों में नहीं आते हो, और आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी हो गए हो। आप पहले से किसी को कुछ नहीं बताते हो, बहुत कम बोलने लगे हो आजकल, खास करके इन दिनों आप बहुत कम बोलने लगे हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा बोलते थे, लेकिन अभी आप कम बोलने लगे हो, ज़्यादा ऑब्जर्व करने में बिजी हो। आप ऑर्गेनाइज तरीके से हर काम को करना चाहते हो। आपका मिशन और विजन दोनों ही क्लियर है फिलहाल के लिए। वैसे होते ही है, आप लोगों को हमेशा आप लोगों का विजन जो होता है वो क्लियर होता है। आपको क्या करना होता है आप लोग पहले से प्लानिंग कर लेते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है आपके पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि 24/7 ये रिश्ता उनके दिमाग में चल रहा है। ये ना रिश्ते से खुद को बाहर कर पा रहे, ना पूरी तरीके से रिश्ते में इन्वॉल्व हो पा रहे। कहीं ये मूव ऑन करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है, क्योंकि कार्ड ऐसा आया है, तो ये मुझे लगता है ये मूव ऑन करना चाहेंगे। हो सकता है जिस पोजीशन में बंदा या बंदी है वो उनको पसंद नहीं है, मतलब रिश्ते की जिस पोजीशन में ये है। देख लेते हैं सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। आप जिसके साथ रिश्ते में हो, एक्वेरियस, ये हर चीज को स्पिरिचुअल तरीके से देखने लगा है। बंदा या बंदी स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो है। ये अभी हर चीज को भगवान पर छोड़ दिया है, अल्लाह पर, गॉड पर। ये अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहते हैं। ये दोस्ती करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। वैसे प्रेजेंटली भी ये बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कर रहा है। मेहनत से जो कुछ कमाया है उस पे ये खुश है, ये अपने आप में खुश है, अपनी स्टेबिलिटी पे ये खुश है, और खुश रहना भी चाहते हैं। इनका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग कर सकता है, क्योंकि कभी उनको लगेगा रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, जो उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है उनको रिश्ते में। क्योंकि आप जो हो, आप बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए हो, आप बोलना कम कर दिया है आपने। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अपने लिए भी कुछ सोचना है। ये दोस्तों के साथ बिजी रहना चाहते हैं, पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और रिश्ते के बारे में जो कुछ है ये भगवान पर छोड़ के ये
खुद को भगवान पर छोड़ दिया है, हर डिसीजन को भगवान पर छोड़ना चाहते हैं। कभी कभी इनका मूड स्विंग कर जाता है, कभी कभी उनको लगता है नहीं चलो बात कर लेते हैं, क्योंकि ये रिश्ता तो उनके दिमाग से निकलता नहीं है। कभी कभी उनको ये लगता है कि दोस्ती ही कर ले, कम से कम रिश्ता दोस्ती तो रहे, दोस्ती का तो रहे, बात तो हो, प्यार तो रहे। और कभी कभी उनको लगता है नहीं मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते से मुझे उस तरीके का कोई प्यार अटेंशन कुछ नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊं। ये उनको लगेगा, क्योंकि उनका मूड स्विंग करेगा इन दिनों। एक्यूरियस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उस डिटेल्स के साथ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। क्यूरियस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस भी हो सकता है। आप एक्यूरियस हो इसका मतलब कोई एक्यूरियस नहीं होगा ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। आप अभी ठहरे हुए हो, आप भी खुद को हील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप में भी एक हीलिंग का प्रोसीड्योर काम कर रहा है, तभी आप ठहर गए हो। आप इंट्यूटिव हो गए हो, आप ज़्यादा सोचने लगे हो, बोलना कम कर दिया है आपने, आप भी रुके हुए हो। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो रिश्ते के लिए, लेकिन आप सोच रहे हो, कर रहे हो, लेकिन आप उतनी जल्दबाजी में नहीं हो। आप खुद को हील कर रहे हो, हीलिंग की प्रोसेस में हो आप। देख लेते हैं हर्मिट का कार्ड क्यों आए हैं। आप रुकना क्यों चाहते हो, ठहरना क्यों चाहते हो। वैसे तो आप रुक, अभी भी प्रेजेंट में भी आप ठहरे हुए हो, आप बहुत सोच समझ के पैर आगे कर रहे हो, मतलब बिना, सुनने में अगर आपको खराब लगे तो सॉरी, बिना मतलब के आप एक भी काम नहीं कर रहे हो अभी। जहाँ आपका कोई काम नहीं है वहाँ कोई बात भी नहीं करना चाहते हो आप। देख लेते हैं आपकी इस तरीके का एनर्जी क्यों आया है। आप में बहुत ज़्यादा ठहराव आ गया है पहले से। देख लेते हैं हर्मिट के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखो आप ही की रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है, द स्टार के कार्ड है। कोई एक्यूरियस के साथ भी आप डील कर सकते हो, आप खुद को हील करना चाहते हो। मुझे लगी, जब हर्मिट का कार्ड आया तभी मुझे लगा कि आप अभी थोड़ा अकेला रहना पसंद कर रहे हो। अभी आपको लग रहा है कि बेकार की चीज़ों से मैंने बहुत कुछ खो दिया, बहुत मेरे जो था मेरे पास वो भी मैंने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया। बेकार की चीज़ों के पीछे दौड़ के मैंने अपना वक्त गवाया, अपनी एनर्जी को ख़राब किया। अभी मुझे हील करनी चाहिए, खुद को संभालना चाहिए, फिनेंशियली मुझे स्टेबल होना चाहिए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए। हो सकता है पहले आप परिवार से दूर रहते थे, परिवार को ज़्यादा वक्त नहीं देते थे। और अगर आप रिश्ते में नहीं, परिवार में नहीं हो, कोई रिश्ते में हो, तो आप अभी परिवार बनाने के बारे में सोच रहे हो। आप फिलहाल बहुत ज़्यादा खुद को संभाल संभाल के आप चल रहे हो। आपको जहाँ से गुड न्यूज़ की उम्मीद होती है, आप उस चीज़ का उम्मीद करते हो। जहाँ से आपको लगता है कि ये बेकार की चीज़ें हैं, आप खुद को वहाँ से हटा रहे हो, आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो हर लोगों से। आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो इन दिनों। आप कम बोलना, अकेला रहना, खुद में रहना, खुद को हील करना, खुद की गलतियों को सुधारना, खुद से जो गलती आपने करा था, अगर पहले किया था आपने, तो उस गलती से सीखने की भी आप कोशिश कर रहे हो। देखो हाई प्रिस्टेस, हर्मिट, ये सारी स्टार के कार्ड, ये सारे कार्ड इस बात का गवाह है कि आपने अपने नेचर को चेंज करने में
लगे हुए हो अभी। ना आप ज़्यादा बोलोगे, ना आप बेकार की चीज़, बेकार की बातें, बेकार के रिश्ते, आप वही करोगे जिससे आपको फ़ायदा भी हो, और जिससे ऐसा नहीं कि आप अपना फ़ायदा सोच रहे हो मतलब किसी का नुकसान चाहते हो, ऐसा नहीं। लेकिन पहले जैसे आप बहुत ज़्यादा हँसमुख थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते थे, मुझे नहीं लगता है अभी आप ये सब कुछ कर रहे हो, करना चाहते भी नहीं हो। आपको अकेला रहना अभी पसंद होने लगा है, अकेला रहना आप सीख गए हो, खुद को खुश रखना, कम बोलना, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में रहना, जो आप इन दिनों करना चाहते हो, और इस ये करने की भी कोशिश कर रहे हो, आप करोगे भी, क्योंकि आप अभी हर चीज़ को समझदारी से सोचते हो। पहले जैसे जो मन में आया वो डिसीजन ले लिया, ये वो ऐसा नहीं करते हो आप, करोगे भी नहीं। फिलहाल तो नहीं करोगे, जो कार्ड्स आए हैं। अभी हम देखेंगे इस रिश्ते का आउटकम क्या है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। हो सकता है आपने बहुत सारा लॉसेस किया है इस तरीके से चल के, पहले जैसे आप चलते थे, इसीलिए दिमाग तो आपके पास हमेशा ही रहता है, आप समझदार हो ही, आप हमेशा समझदार हो। एक्वेरियस वाले बहुत समझदार होते हैं, ये बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करते हैं, और अभी आप और ज़्यादा प्लानिंग करने में वक्त दे रहे हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशन को हाइड करना। आप इतना इमोशन हाइड कर रहे हो, इसीलिए आपके जो पर्सन है वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। आप अपने आप में इतना ज़्यादा बिजी हो कि उनको वक्त नहीं दे पा रहे हो, इसलिए मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। इसीलिए ये रिश्ते की पूरी जो बागडोर है, ये यूनिवर्स पर छोड़ के बैठा हुआ है बंदा या बंदी। किंग ऑफ कप्स के कार्ड मतलब, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड मतलब आप लोग अपने अपने इमोशन को छुपा के रखोगे, दोनों के दोनों ही। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज यूनिवर्स, 3 ऑफ Wands, 3 ऑफ Wands के कार्ड आए हैं। देख लेते हैं और क्या आता है। देख लेते हैं और क्या आता है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड दो दो बार आए हैं। कोई इंतजार कर रहा है डिसीजन लेने का, मूव ऑन करने का। इस रिश्ते से कोई एक है मूव ऑन करेगा, क्योंकि कोई तो है जो अपना इमोशन छुपा रहा है, कोई डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है, और कोई मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत परेशानी के बाद एक्शन लेने के बारे में तो कोई सोच रहा है, कोई अभी तक इंतज़ार कर रहा है डिसीजन लेने के बारे में, लेकिन जब तक उस रिश्ते में उस तरीके का डिसीजन लेने का जो प्रोसेस है, मतलब उनको जब लगेगा कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, मुझे लगता है कोई मूव ऑन कर रहा है इस रिश्ते से, अपने लिए नया कुछ सोच रहा है। हमेशा नया मतलब प्यार मोहब्बत ये वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कहीं से इमोशन ना मिले, प्यार ना मिले रिश्ते में, अगर आपको प्यार नहीं मिलेगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला आपसे प्यार करता भी है या नहीं, रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहता है या नहीं।
तो कितनी देर तक आप रुके रहोगे, डिसीजन लेने का इंतज़ार करोगे? कभी ना कभी आपको तो मूव ऑन करना ही पड़ेगा या फिर एक्शन ले लेनी पड़ेगी। तो कोई एक है जो एक्शन लेने का इंतज़ार कर रहा है, डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा ऐसा है आप में से, आप हो सकते हैं एक्वेरियस या फिर आपके पर्सन, जो अपना इमोशन को हाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है एक्वेरियस आप ही अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड दो दो बार आने के मतलब ये है तो मूव ऑन तो कर ही रहा है कोई रिश्ते से। कोई एक तो है जो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। अगर आपकी तरफ से कोई डिसीजन ना आए या फिर उनकी तरफ से कोई डिसीजन ना आए तो इस रिश्ते का आउटकम कोई एक मूव ऑन करेगा। अगर आप ठहरे रहोगे, बोलोगे नहीं, तो क्या करेगा बंदा या बंदी? मूव ऑन ही करेगा ना। हमेशा तो ये सोच के हम खड़ा नहीं रह सकते किसी की मुंह की तरफ देख के कि ये कब बोलेगा, कब बात करेगा या करेगी। अपनी खुशी अपने में ढूंढना पड़ेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस के कार्ड 2 बार, एम्प्रेस के कार्ड 2 बार, किंग ऑफ कप्स के कार्ड भी 2 बार। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अगर आप लोग अपना इमोशन हाइड ही कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, तो आप एक दूसरे से बताओगे कैसे कि आप कितना प्यार करते हो? वरना इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, ये रिश्ता आगे जा सकता है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन आप लोग रिश्ते को समझदारी से सोच ही नहीं रहे हो। दोनों ही अपने अपने इमोशन को कंट्रोल करके कोई एक मूव ऑन कर रहा है और कोई एक मूव ऑन ना करके भी चुपचाप है। तो कैसे चलेगा रिश्ता, कैसे आगे बढ़ेगा? आप लोगों को काम करना पड़ेगा ना इस रिश्ते में। अगर आप समझदारी से रिश्ते को चलाते हो तो ये रिश्ते ग्रोथ ला सकता है। इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, रिश्ता आगे जा सकता है। लेकिन कहाँ आप लोग कोशिश कर रहे हो? दोनों के दोनों ही रिश्ते में अपने 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 तरीके से सोचने लगे हो। कोई एक है पूरा दिन सोचता रहता है कि उनकी तरफ से, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि पूरा एक्यूरियस ही चुपचाप है, हो सकता है आपके पर्सन भी चुपचाप है। तो कोई एक है जो उनकी तरफ से कोई आंसर आए इसका इंतजार करेगा, कब वो हंसेगा, कब वो देखेगा, कब वो मुझसे बात करेगा। और कोई एक है कुछ ही नहीं कर रहा है। तो इंतजार का तो एक दिन अंत होना है। तो इस हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि कोई सोचेगा कि चलो रिश्ते से मूव ऑन कर लेते हैं। जब अगली रीडिंग आएगी तब देखेंगे क्या होगा। लेकिन अभी के लिए अगर बहुत ज़्यादा चुप रहना कोई कर रहा है, ये एक्वेरियस हो या उनके पर्सन हो, तो दूसरे जो बंदा या बंदी है वो कहीं ना कहीं मूव ऑन करने के बारे में सोचेगा। इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इस रिश्ते में जान है, उस पर जान डालो। चुपचाप रहने से, अपनी इमोशन को कंट्रोल करने से क्या होगा? अगर प्यार करते हो तो खुल के बोलो। दोनों ही अपने अपने पोजीशन पर अड़े हुए हो, तो क्या नया रिश्ता चाहते हो तो उसके लिए कोशिश करो। अगर मूव ऑन करना चाहते हो तो कर लो। अगर सामने वाला आपको कुछ नहीं बता रहा है, बोल रहा है, कर रहा है, तो जो आपको सही लगे वो कर सकते हो आप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।